नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। 25 में क्या बोले बेटा, एन अनरूली डेमोन्स्ट्रेटर्स लिफ्ट ए स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम मतलब 0.25 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रोज इट एट हिज अपोनेंट, है ना। तो अनरूली डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनकारी, है ना। तो कोई प्रदर्शनकारी है जो क्या कर रहा है, कोई स्टोन को उठाता है और अपने अपोनेंट के पास फेंकता है ना। ठीक है, तो मास दे दिया इसका 0.2 kg। अब बोला क्या, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन द स्टोन इज 150 सेंटीमीटर एबव, है ना। मतलब ग्राउंड से उठाया, फिर उठा कर क्या करता है, जब फेंकता है तो उस समय जो इसका डिस्टेंस होता है वो 1.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ग्राउंड से उठाया, फिर उसको स्पीड अटेंड कराया। स्पीड कितना अटेंड करता है ये, तो ये भी दिया है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बोला है आपको इन सारे प्रोसेस में कैलकुलेट द वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो टोटल वर्क डन कितना किया ये। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बात करो आप, तो वर्क डन क्या क्या में कर रहा होगा ये, तो एक तो इस पर फोर्स लग रहा होगा वर्टिकली नीचे की तरफ mg। तो ऑब्वियसली इस पर नेट फोर्स कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में ये लगा रहा होगा, है ना। कहीं भी लगा रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में, है ना। मैं इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है। इन जनरल मैं किसी भी डायरेक्शन में ले लेता हूँ, कहीं ना कहीं ये लगा रहा होगा, जिसके कारण क्या हो रहा होगा, एक तो ये mg के अगेंस्ट क्या कर रहा होगा, वर्क डन कर रहा होगा इसका कोई ना कोई कंपोनेंट, है ना। और दूसरा क्या हो रहा होगा इसका, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, एक तो काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है और एक क्या आ रही है, mg के अगेंस्ट वर्क डन भी हो रहा है। तो एक तो आप क्या करो, पहले ये वाला फोर्स की वैल्यू निकालो, तब जाकर वर्क डन निकालो। या दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट टोटल एनर्जी निकाल लो कि टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है ना। मतलब ऐसा करने में टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है कि कोई स्टोन को ग्राउंड से उठाया और इसको 1.5 मीटर की हाइट पे ले गया और उसके बाद इसमें 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी दी, तो टोटल एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है आप बता सकते हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी, है ना स्टोन का। एंड अगर यही रेफरेंस ले लेता हूँ मैं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे अगर ये आ गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई mgh, एंड इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो ऑब्वियसली ये एनर्जी आई कहाँ से, ये एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो ये जो डेमोन्स्ट्रेटर है इसी ने दिया। मतलब यही फोर्स लगाया होगा कुछ ना कुछ, और इसी फोर्स के कारण वर्क डन हुआ होगा, जिसके कारण ये टोटल की टोटल एनर्जी आई। तो हम लोग इनडायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, फोर्स निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अदरवाइज फोर्स निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना। फिर आप ऐसे करोगे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या लिखो, सिंपली mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। और अगर कोई वर्क एनर्जी थ्योरम निकालता है बेटा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता फोर्स का, है ना, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम निकालेंगे। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या करूँगा हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो वर्क डन बाई mg हो गया, और प्लस क्या हो गया, वर्क डन बाई एफ जो लगाया, है ना, डेमोन्स्ट्रेटर ने, यही दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है ना, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, है ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो जीरो है। तो वी फाइनल हमने क्या मान लिया, वी, है ना, जो कि 3 है। तो अब बताओ कि वर्क डन बाई एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एम जी प्लस क्या करोगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन बाई एम जी क्या होगा बताओ। तो देखो एम जी नीचे की तरफ और जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो माइनस एम जी एच होगा, है कि नहीं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये सिंपली प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो एक तो ओरिजिनल मेथड ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। मगर एक अब मगर एक क्या हो गया ये वाला मेथड, सिंपली कि आप डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जर्व करो कि टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इतना। और ये एनर्जी किसके थ्रू आई होगी, ऑब्वियसली वर्क के थ्रू ही आएगी। कौन वर्क किया होगा, तो वर्क यहाँ पे यही किया होगा, एफ किया होगा। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आने वाला। तो अब आपके पास सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। वर्क डन जो आ जाएगा एम जी एच, एम की वैल्यू कितना है बेटा, 0.2,
जी की वैल्यू कितना ले रहा हूँ मैं 10 और एच की वैल्यू कितना हो गया 1.5 एम जी एच प्लस हाफ एम, एम की वैल्यू 0.2 इंटू वी, वी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, हाफ एम जी स्क्वायर है ना। तो ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा यार 1.5 इंटू 0.2 इंटू 10, तो ये गायब कर दो तो ये लगभग हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 0.9, तो लगभग कितना आ जाएगा 3.9 एंड ये यूनिट कितना हो जाएगा जूल में है ना। अब नेक्स्ट क्या पूछा, ये तो वर्क डन गया, बोला इफ इट टेक 1 सेकंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर टू लिफ्ट द स्टोन एंड थ्रो व्हाट हॉर्स पावर डज ही यूज। तो पावर पूछा है, तो पावर इज सिंपली क्या होगा वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क डन इज व्हाट 3.9 जूल, टाइम बोला है 1 सेकंड, तो 1 रख दो, तो पावर कितना आ जाएगा 3.9 वाट। बट ये आंसर किसमें पूछा है बेटा फिर से हॉर्स पावर में, तो 3.9 डिवाइड बाई 746 करो आप, तो 3.9 डिवाइडेड बाई 746 अगर मैं करता हूँ तो ये निकल कर आएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 746, ये निकल कर आ रहा है 3.9 डिवाइडेड बाई 746, लगभग आ रहा है ये 0.005, मतलब मैं इसको लिखूंगा 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर -3 हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये हो गया दोनों आंसर आपका, और आंसर जो दिया है यहाँ पे 3.84 जूल एंड 5.14 इंटू 10 की पावर -3 होगा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है हॉर्स पावर। तो आप एग्जैक्ट अगर आंसर लाना चाहते हो तो आप 9.81 यूज करो है ना, जी की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना यूज किया 10 यूज किया, तो उससे आंसर आपका आ जाएगा। आई होप ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के साथ।